आज के छोटे लेक्चर में हम दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एक तो इजराइल में जो खोपड़ी के अवशेष मिले हैं उसके ऊपर, जिसका नाम रखा गया है नेशर रामला होमो। और दूसरा जो खोपड़ी के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं चीन से, जिसका नाम रखा गया है ड्रैगन मैन। तो इन दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो हम थोड़ा सा विकास क्रम देख लेते हैं। तो जो मनुष्य का जो सबसे पुराना जो वंशज था या जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑस्ट्रोपिथिकस। और उसके बाद धीरे धीरे हमारी क्या होती गई, इवोल्यूशन होते गया, हम धीरे धीरे विकसित होते चले गए। और लास्ट में क्या बने हम? नेanderthal। और उसके बाद क्या बने? होमो सैपियंस। तो ये जो दोनों अवशेष हमको मिले हैं, ये ड्रैगन मैन का जो अवशेष मिला है और दूसरा क्या, नेशर रामला होमो का जो इसराइल में जो अवशेष मिला है। तो ये जो दोनों जो अवशेष, ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों की बीच की कड़ी है। मतलब निएंडरथल मानव की और होमो सैपियंस की, इन दोनों की बीच की कड़ी है। ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा, पुरातत्ववेताओं के द्वारा माना जा रहा है। तो इजराइल के नेशर रामला में खुदाई से एक खोपड़ी मिली है, जो संभवतः एक अलग होमो आबादी के अंतिम बचे मानव का उदाहरण है। और इसका अस्तित्व कब तक था? इसका अस्तित्व करीब 4,20,000 से 1,20,000 साल तक था। और इसका जो चेहरे की जो आकृति है, ये जो खोपड़ी जो मिला है, तो यह निएंडरथल मानव से भी मिलता है और होमो सैपियंस से भी मिलता है। उसी तरह से इसकी जो हड्डी के जो पिछला हिस्सा है, वो मिलता है किसके जैसे? निएंडरथल मानव की तरह मिलता है। और ये खोपड़ी का जो पुराने पिछले का पीछे का हिस्सा है, ये किसके जैसे मिलता है? निएंडरथल मानव की तरह। और जो सामने का हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं होमो सैपियंस की तरह मिलता है। इससे ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच कहीं न कहीं अंतर संबंध था, अंतर प्रजनन था इन दोनों के बीच। मतलब निएंडरथल और होमो सैपियंस के बीच अंतर प्रजनन था। और इनके जो औजार जो मिले हैं, लेडी ऑफ ताबून करके एक जगह है, ये लेडी ऑफ ताबून जो जगह है, जो 1932 में खोजा गया था इजराइल में, यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि इन दोनों के मध्य, मतलब निएंडरथल के मध्य और होमो सैपियंस के मध्य अंतर प्रजनन भी होता था। इसके अलावा यहाँ से जो 6000 जो औजार मिले हैं, उससे पता चलता है कि इन औजारों की बनाने की टेक्निक वही थी जो होमो सैपियंस बनाया करता था। इस तरह से वैज्ञानिकों के द्वारा यह माना जा रहा है कि नेचर रामला होमो और होमो सैपियंस न केवल जीन का आदान प्रदान करते थे, बल्कि औजार बनाने की तकनीक भी साझा करते थे। और इसके अलावा इनको आग का प्रयोग कैसे करना है ये भी पता था। और इन्हें ये भी पता था कि आग को नियंत्रित कैसे करना है। किन्हें? जो अभी हमें नेशर रामला होमो के जो अवशेष मिले, मतलब कहीं ना कहीं होमो सैपियंस के पास पहुंच चुके थे। उसी तरह से जो चीन में जो ड्रैगन मैन मिला है, उसका वैज्ञानिक नाम रखा गया होमो लोंगी। इसे चीनी भाषा में क्या कहते हैं? ड्रैगन मैन कहते हैं। इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? इसके अवशेष हमें चीन से मिले हैं। और ये ऐसा माना जा रहा है कि इन अवशेषों की खोज, मतलब इस खोपड़ी की खोज 1933 में कर लिया गया था। कहाँ पे? चीन के प्रांत में कर लिया गया था। लेकिन चीन का जो जिस प्रांत में इसकी खोज की गई थी, जिस खोपड़ी की खोज की गई थी, उस समय वो जापान के कब्जे में था। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए इसे छुपा के रख दिया गया था, ताकि ये जापानियों के हाथ में ना लग जाए। और बाद में फिर इसे डिस्प्ले किया गया करीब 80 सालों के बाद। और इसका जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कहीं ना कहीं निएंडरथल और होमो सैपियंस के बीच ही कड़ी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये निएंडरथल हो गया और होमो सैपियंस की बीच की कड़ी के दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेशर रामला होमो के बारे में जो इजराइल में मिला है, और एक ड्रैगन मैन के बारे में जो चीन में मिला है। और ऐसा माना जा रहा है कि इनका जो टाइम पीरियड है वो 1,46,000 साल पहले का है। और कहाँ रहते थे? संभवतः पूर्वी एशिया में रहते थे। रिसर्चर का कहना है कि यह इंसानों की उस प्रजाति से जुड़ा हो सकता है जो होमो सैपियंस से अलग थी। संभव है कि यह धरती पर हजारों वर्षों तक रही और फिर विलुप्त हो गई। उनका मानना है कि चीन में हुई इस खोज से मानव विकास के क्रम को समझने में नए सिरे से मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं ने इसे होमो लोंगी का नाम दिया है, जिसे चीनी भाषा में ड्रैगन मैन कहा जा रहा है। और इनका जो कंप्यूटर और आर्टिस्ट की मदद से जो इनका ग्राफिक्स तैयार किया गया, उससे ये पता चलता है कि ड्रैगन मैन बहुत ताकतवर और आक्रामक रहे होंगे। इनके मुताबिक इस प्राचीन प्रजाति के मानव की खोपड़ी मौजूदा समय में इंसान की खोपड़ी से थोड़ी बड़ी रही होगी। आंखों के गड्ढे भी सामान्य से थोड़े बड़े और आंख का हिस्सा लगभग चौकोर रहा होगा। उनके भौं की ऊपर की हड्डी थोड़ी उभरी हुई रही होगी, जबकि उनके मुंह चौड़े रहे होंगे और दांत बड़े बड़े रहे होंगे।
ऐसा किनका मानना है? ऐसा मानना है हमारे वैज्ञानिकों का, पुरातत्ववेत्ताओं का, जिन लोगों ने ड्रैगन मैन को खोजा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे।